हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक और आज का हमारा टॉपिक है कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। इससे पहले हमने किया था हाउ टू राइट अ लेटर फॉर ऑर्डर। अब लेटर ऑफ ऑर्डर तो सीख लिया, लेकिन हमें उसे कैंसिल भी करना आना चाहिए। ऑर्डर को कैंसिल करने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है रिसीवर को ऑर्डर पसंद ना आया हो, प्राइस बहुत ज्यादा हो, या फिर ऑर्डर बहुत लेट हो गया। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर दोनों तरफ से हो सकता है। जिसने ऑर्डर किया था वो भी इसे कैंसिल कर सकता है और जो कंपनी जिसने इसे रिसीव किया था वो भी कैंसिल कर सकती है। तो हम इस लेटर को दो तरह से लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए सिचुएशन क्या होती है। मैंने आपको बताया ऑर्डर को कैंसिल कस्टमर भी कर सकता है और कंपनी भी कर सकती है। कंपनी के अपने रीजन हो सकते हैं और कस्टमर के अपने रीजन हो सकते हैं। सो द रीजंस आर डिलेड डिलीवरी, डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाई, कस्टमर को लग रहा है कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, प्राइस बहुत हाई लगाया गया है, जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो नहीं आया है, कोई गलत प्रोडक्ट आ गया है, प्रोडक्ट खराब है, बेटर प्राइस फाउंड, कस्टमर को लग रहा है कि इससे अच्छा प्राइस उसे कोई और कंपनी दे रही है, प्रोडक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड, बहुत टाइम से प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हुए तो अब कस्टमर को लग रहा है कि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, बैड रिव्यूज फ्रॉम फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी से ऑर्डर कर दिया और बाद में आपको पता चलता है कि इस कंपनी की तो रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, तो भी आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक, अब ये रीजन हो सकता है कंपनी के लिए। समटाइम्स हम ऑर्डर करते हैं और कंपनी उसे कैंसिल कर देती है क्योंकि पीछे से स्टॉक खत्म हो जाता है, और कंपनी का अपना रीजन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट पेंडेमिक आया था तो उस टाइम लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने ऑर्डर्स को डिले किया है या फिर होल्ड पर रख दिया था। नाउ दिस इज अ फॉर्मल लेटर, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चाहे हम अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दें। लेटर लिखते टाइम हमारी जो टोन है वो बहुत पोलाइट और फॉर्मल होगी। नेक्स्ट इज यू विल मेंशन रीजन कि आप ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। और जो ऑर्डर आप कैंसिल कर रहे हो उसका ऑर्डर का आईडी नंबर आप मेंशन करेंगे या फिर उसका बिल साथ में अटैच करेंगे। ऑर्डर कैंसिल करने के बाद आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि आप उनसे रिटन कंफर्मेशन मांगे कि आपका ऑर्डर फाइनली कैंसिल हो चुका है, और अगर आपने एडवांस पेमेंट की है तो आप रिफंड की रिक्वेस्ट भी डालेंगे एंड में। तो किसी भी फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए हमें ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट इज हेडिंग, जिसमें सेंडर्स एड्रेस और डेट आएगी। रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जिसे आप ये लेटर लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन, वो कौन सी पोस्ट पे काम करता है, उसकी कंपनी का एड्रेस एंड प्लेस। सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर या डियर सर और मैडम। बॉडी पैराग्राफ, जहां पे आप सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे, एंड दिस इज द एंड। So let's see the format. First is heading, जहाँ पे आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, जो इस लेटर को लिख रहा है सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा। देन जिस कंपनी को आप लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन। सेकेंड इज रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जिसे आप लेटर लिख रहे हैं सबसे पहले उसकी पोस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनेजर को लिख रहे हो, उसकी कंपनी का नेम एंड प्लेस। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन इज डियर सर और मैडम। सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जिस बारे में आप ये लेटर लिख रहे हैं, कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, साथ में आप ऑर्डर नंबर भी दे सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, अब यहाँ आपको ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप रिग्रेट एक्सप्रेस करेंगे कि आप ये लेटर क्यों कैंसिल कर रहे हैं। सेकंड, रीजन ऑफ कैंसलेशन, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप ये ऑर्डर क्यों कैंसिल कर रहे हैं। अपनी तरफ से ऑर्डर कैंसिल करने के रीजन देने के बाद आप कंपनी को भी रिक्वेस्ट करोगे कि वो भी इस ऑर्डर को कैंसिल समझे और आपको एक रिटन कंफर्मेशन दे कि कंपनी ने भी इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। अगर आपने कोई पेमेंट की हुई है तो आप उनसे फुल रिफंड की भी रिक्वेस्ट करोगे। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो बॉडी पैराग्राफ में आएंगे। देन दिस इज एंडिंग, योर्स फेथफुली, जो भी नेम गिवन है और आपका डेजिग्नेशन। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। Draft a suitable letter cancelling the order you have placed with your supplier because of his unusual delay in the delivery of goods. ये लेटर कस्टमर लिख रहा है अपने सप्लायर को टू कैंसिल द ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा डिले हो गया है। सो लेट्स सी अ सैंपल।
सो फर्स्ट इज, सबसे पहले आएगा सेंडर एड्रेस, जो इस लेटर को लिख रहा है। हम ये लेटर लिख रहे हैं कामल कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली की तरफ से। आज की डेट जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं, जिस कंपनी को आप लिख रहे हो उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन डियर सर, सब्जेक्ट है कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हो। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हम बताएंगे आई होप आपको हमारा ऑर्डर मिल गया था, दिस इज द ऑर्डर नंबर, और ये ऑर्डर आपको रिसीव हुआ था 1 जनवरी 2022 को, जिसमें आपको 30 व्हाइट बोर्ड सप्लाई करने थे 30 जनवरी तक, मींस 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर सप्लाई करना था। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आप रिग्रेट शो करेंगे। I regret to inform you that you have neither executed the order nor informed us. ना तो आपने ऑर्डर टाइम पे पहुंचाया और ना ही इसके बारे में हमें इन्फॉर्म किया कि आप ऑर्डर डिले करोगे। सो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑर्डर बहुत डिले हो गया है तो हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। नाउ थर्ड पॉइंट में अब हम कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस ऑर्डर कैंसलेशन को कंफर्म करे। एंड फोर्थ इज, आप उनसे एक रिटन कंफर्मेशन मांगोगे कि उन्होंने भी इस ऑर्डर को कैंसिल समझ लिया है। एंड लास्ट, अगर आपने पेमेंट की हुई है तो आप उससे फुल रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। प्लीज नोट दैट वी शैल रिफ्यूज द गुड्स इफ डिलीवर्ड। और यहाँ हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, अब अगर डिलीवरी आती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। योर्स फेथफुली, जो भी नेम दिया है वो मेंशन करना है, एंड डेजिग्नेशन। सो कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर बहुत ही आसान है, हमने यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप, जहां पर कंपनी अपने कस्टमर को लेटर लिखेगी। या तो कंपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती तो वो इसे कैंसिल कर देगी, या फिर कंपनी को कुछ टाइम चाहिए ताकि वो ऑर्डर को डिलीवर कर सके। तो हियर इज अ स्टेटमेंट, यू आर अनेबल टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर बाय ड्यू डेट, राइट अ लेटर टू योर कस्टमर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई द डिले इज अनअवॉइडेबल, आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ टाइम। तो यहाँ पर कंपनी को अपने कस्टमर को एक लेटर लिखना है जिसमें वो रिग्रेट एक्सप्रेस करेगी कि क्यों वो ऑर्डर टाइमली नहीं डिलीवर कर पाए, और कंपनी 1 मंथ का एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करेगी। तो अब इस लेटर को कौन लिख रहा है? कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी का एड्रेस आएगा, और लेटर किसको भेजी जा रही है? कस्टमर को। सो यहाँ पर आ गया कस्टमर का एड्रेस। सब्जेक्ट, इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर इन टाइम, हम आपका ऑर्डर टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए। सैल्यूटेशन डियर सर, अब यहाँ पर भी हमें 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले कंपनी बताएगी कि आपका जो ऑर्डर है हमें इस डेट तक डिलीवर करना था और हम नहीं कर पाए। देन दे विल डिस्क्राइब द रीजन, क्या स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसकी वजह से ये ऑर्डर इतना डिले हो गया। फर्स्ट पॉइंट, your order number this that we received on 1st January 2022 was due to be executed on 30 January. आपका ये ऑर्डर हमें 1st जनवरी को मिला था और ये हमें 30 जनवरी तक पहुंचाना था, बट हम रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं that due to the pandemic, जो भी कोरोना टाइम आया था, हम इसे टाइमली सप्लाई नहीं कर पाए। नाउ सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रीजन, देयर हैव बीन लेबर प्रॉब्लम्स इन द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में लेबर प्रॉब्लम्स आई थी तो कोई भी कंपनी टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाई। प्रोडक्शन हैज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इन ऑल द इंडस्ट्रीज, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रीजन, बट वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट द प्रोडक्शन एंड डिलीवर द ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम आपका ऑर्डर टाइमली पहुंचा सके। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कंपनी सॉरी फील करेगी और उसे कुछ टाइम एक्सटेंशन चाहिए ताकि वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सके। वी आर इंडीड सॉरी फॉर नॉट हैविंग बीन एबल टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर इन टाइम। यहाँ कंपनी ने सॉरी फील कर दिया कि वो आपके ऑर्डर को टाइमली नहीं पहुंचा पाए और वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको 1 मंथ का टाइम दें ताकि वो आपका ऑर्डर आप तक पहुंचा सके। अब लास्ट लाइन में वो आपके लिए थैंकफुल है कि आपने उनको बेयर किया और जो भी आपको प्रॉब्लम आई वो आपने मैनेज की। सो योर्स फेथफुली, डेजिग्नेशन सेल्स मैनेजर। सो दिस इज द एंड। हमने यहाँ पर 2 टाइप्स किए हैं। First is from the side of customer and second is from the side of company. Both formats are very easy and we have covered 5 points in each letter. So must practice and get full marks. So thank you for watching. बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon. Thank you. Bye bye.